हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओके, आज आप सभी का स्वागत है फिर से इस यूट्यूब क्लास पे। ओके, मैं सनी सर आप लोगों को पढ़ाने आया हुआ हूँ और आज मैं आप लोग के लिए चैप्टर थर्ड क्लास 10th का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पार्ट 2 लेकर के आया हुआ हूँ। मैंने इससे पिछले वीडियो में आपसे इसके बेसिस के बारे में बात किया था और कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों को दिया था मैंने। ओके, आई होप कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे। अगर सॉल्व नहीं किए हैं तो फटाक से उसको सॉल्व कीजिए और उसको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिए ताकि मैं उसको चेक कर पाऊँ। ओके, और अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आया हुआ हूँ, तो मैं इसमें कुछ बहुत सारी बेस्ट चीज़ इस टॉपिक पे इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ों लेकर आया आप लोगों के लिए और बहुत ही अच्छी तरह से एक एक टॉपिक पे डील करने वाला हूँ। ओके, और मैं आज इस पार्ट 2 में बहुत लंबा वीडियो नहीं बल्कि मैं शॉर्ट वीडियो में ही कुछ ऐसी बातें करूंगा आपसे जो कि आपको इस एक्सरसाइज को लेकर के काफ़ी कुछ क्लियर कर देगी। ओके, और मैं इस वीडियोज में बात करने वाला हूँ आपसे बेसिकली किस बारे में कि आखिर इस ग्राफिकल मेथड में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, मैं उन सभी के बारे में बात करूंगा आपसे ताकि आप लोग आपके सेमेस्टर एग्जाम S7 के एग्जाम्स और फाइनल एग्जाम्स में इजीली सॉल्व कर सको आप लोग। ठीक है, तो टोटल क्या है यहाँ पर कि कुछ 5 to 6 टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में आपके, और वो सारा कैसे सॉल्व करना है, कैसे इसको इजीली सॉल्व करना है, मैं वो सारा चीज़ आप लोगों को सिखाऊंगा आज। तो आप सब करो क्या कि एकदम कॉपी पेन पेंसिल लेके बैठ जाओ आप लोग और फटाक से इस पर कंसंट्रेट करना स्टार्ट करो। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बहुत ही अच्छी तरह से एक एक टॉपिक आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगा और हर एक टॉपिक पर आपका कमांड भी करवा दूंगा। ओके, अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना। ओके, चलिए तो आज हम बात करने वाला आपसे कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन ग्राफिकल मेथड, क्या क्या टाइप्स यहाँ पूछ जाते हैं। दूसरा मैं क्या बात करूँ इस वीडियो में आपसे कि उन सभी टाइप्स का सॉल्यूशन करना कैसे है। अगर बहुत ही कम टाइम पर आपको ये सारा चीज़ सिखा दूंगा आज। ओके, चलिए, और थर्ड में क्या करने वाले इस जगह पे कि इस पूरे चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नाम के चैप्टर पे टोटल कितने सारे मेथड हम लोग को सॉल्व करने हैं या सीखने हैं, मैं उन सभी पे बारी बारी बात करूंगा। तो आप सब रेडी हैं इसके लिए? ओके, चलिए, तो मैं क्या कर एक क्वेश्चन लेता हूँ सबसे पहले यहाँ पर ताकि उस क्वेश्चन के बेसिस पे ही मैं यहाँ पे हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको सिखा सकूँ। ओके, चलिए अभी चलिए, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिया हूँ और उसी क्वेश्चन के बेसिस पे मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ बोला क्या है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं ग्राफिकली मेथड के बारे में कि हम लोग किसी भी पेयर ऑफ इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड में सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे दो इक्वेशन लिया हुआ है। फर्स्ट क्या है कि 3x + y - 11 = 0 और सेकंड क्या लिखा है आप लोग को x - y - 1 = 0। अब इस पेयर ऑफ इक्वेशन पे कैसे काम होता है, आप लोगों ने क्लास 9th में चैप्टर पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कितना वेरिएबल? वन वेरिएबल। और वहां पे आप लोगों ने इसका ग्राफ भी सीखा होगा और मैंने पिछली वीडियो में सिखाया भी आप लोगों को कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है। ये बात तो आप लोगों को पता ही होगा सबसे पहले कि हमेशा लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन पे ही बनता है। ओके, ऐसे अब हम बात करते हैं चैप्टर इस क्वेश्चन के बारे में। तो करना क्या है, सॉल्यूशन आते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 जो क्या मान लिए हम लोग, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। हम यहाँ पे काम करने वाले हैं इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर में। तो देखिए करते क्या हम पहले इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले एक बात समझ लीजिए आप लोग कि यहाँ से ग्राफ बनना कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ या तो x का या फिर y का अपने से कुछ वैल्यू पुट करते हैं और वैल्यू पुट करते हैं लोग ताकि अगला जो वैल्यू है वो सिंपल आ सके। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं x का वैल्यू, अब x का यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हो, कुछ भी वैल्यू, ठीक है, लेकिन कोशिश ये करना है कि हम वही वैल्यू पुट करें x के जगह पर ताकि y जो है एक सिंपल नंबर आ जाए। सिंपल नंबर कहने का मतलब है कोई इंटीजर हो लाइक -1 -2 -3 +2 +4 ऐसे आना चाहिए हम लोग का ताकि उसको लोग ग्राफ में इजीली रिप्रेजेंट कर सके। ओके, चलिए तो हम बात करते हैं कि हम लोग यहाँ पे x यहाँ पे क्या है पहले, तो इसको पहले खुद से अपने माइंड में ही चेक करना है कि क्या लिया जाए। हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि x = मैंने यहाँ पे लिया है 2। अब इसको यहाँ पे लिखने से पहले हम देखते हैं कि आता क्या है। ठीक है, अगर यहाँ पे x = 2 लिए तो 3 2 जाएगा हमारा 6। अब ये 6 को उठा करके भेजेंगे उस साइड में तो क्या होने वाला है ये हम लोग का -11 भी जाएगा उस साइड में हम लोग का
उससे पहले काम कीजिए आप लोग कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है -11, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x + y, इस नंबर को आप भेज दीजिए इस साइड में, ताकि हम लोग को सॉल्यूशन और इजी मिल जाए। ओके, तो ये हो गया 11 हमारा। हम लोगों ने यहाँ पे x = क्या लिया था 2। अब चेक कर लेते हैं, तो 6 2 जा सॉरी 3 2 जा 6, 6 हमारा उस साइड में, तो 11 - 6 आने वाला है 5। अगर हम लोग पुट किए x का वैल्यू 2, तो y जो था हमारा बहुत ही सिंपल नंबर आया है 5, जिसको हम इजीली ग्राफ में शो कर सकते हैं। चलिए तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लेट कर लिए यहाँ पे हम लोगों ने x = 2, तो 3 × 2 + y = आ गया हमारा 11। ये हो गया 6 + y = 11। ओके, अब देखिए तो y क्या आएगा हम लोग का 11 - 6, ठीक है, y का वैल्यू 5। अगर हम लोगों ने लिया था x का वैल्यू 2, तो y में हम लोगों को 5। अब करना क्या है, यहाँ पे एक टेबल बनाना है इस तरह से। इस टेबल में हम लोग कम से कम तो 4 बॉक्स ऐसे बनाते हैं, ठीक है, एक x के लिए और एक y के लिए, और बाकी 3 जगह पे हम लोग x और y का वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे करना क्या है कि हम लोग कम से कम या फिर एटलीस्ट 3 पॉइंट्स चाहिए ही चाहिए, या 3 बॉक्स में वैल्यू चाहिए ही चाहिए, ताकि हम लोग ग्राफ बनाना इजी हो सके। ओके, तो पुट करते हैं हम लोग। जब x को लिया गया था 2, तो y क्या मिला 5। ये हो गया हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब सेकंड लोग करते हैं, यहाँ 2 बॉक्स और बचा हुआ है। सेकंड में यहाँ से हम लोग फिर सिलेक्ट कर लेंगे कि अब x का वैल्यू आप कुछ और पुट करके चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे लिया है x का वैल्यू 3। यहाँ पे x का वैल्यू अपने से ही सॉल्व करना है, कि खुद से हम कोई ऐसा नंबर चूज कर ले, ठीक है। तो मैंने यहाँ रैंडमली चूज किया था 3। अब चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे कि 3 हमारा सही है कि नहीं है। मैं यहाँ लिखने से पहले ही सॉल्व इसको चेक करूँगा। ओके, और 3 × 3 आएगा 9, एंड हमारा उस साइड में तो 11 - 9 क्या आने वाला है 2। अगर हम लोगों ने x का वैल्यू पुट किया था 3, तो y क्या मिला हम लोगों को 2, तो एक सिंपल नंबर है। तो अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ओके, तो 3 × 3 + y = आ गया हमारा 11। अब देखिए आता है यहाँ से 9 + y = 11, तो y का क्या आएगा हम लोग के लिए 11 - 9, दैट मीन्स y = 2। देखिए जब हम लोगों ने लिया x = 3, y क्या मिल गया हम लोग को 2, सही है। अब सेम टू सेम वही काम फिर से करेंगे हम लोग यहाँ पर थर्ड केस के लिए। तो अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या लिया जाए, हम लोगों ने 2 पुट कर दिया, 3 पुट कर दिया, 4 की बारी रैंडमली 4 की बारी है, ठीक है। अब 4 में चेक करते हैं हम लोग, तो 3 4 जा होगा 12, 12 किया हमारा उस साइड में हो जाएगा 11 - 12 = -1। तो ये भी एक सिंपल नंबर है, इसको हम लोग इजीली ग्राफ में शो कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 4 ले लेते हैं, नेट कर लेते हैं कि 4 भी हो सकता है हमारा, चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो 3 × आएगा 4 + y = आएगा हम लोग का 11। ये हो गया हमारा 12 + y = 11। अब देखिए y यहाँ पे लेंगे हम लोग, 12 से लेंगे हम लोग उस साइड में, क्या होगा 11 - 12, दैट मीन्स y = -1। सही है। जब हम लोगों ने लिया x = 4, तो y क्या है हमारा -1। अब ये हो गया हमारा पहला बॉक्स, यहाँ पर हम लोग नेम करेंगे इसका A B C। एक बात ध्यान दीजिए कि ये जो डेटा है ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने पे ही आया था। ओके, अब सेम टू सेम हम लोग इसी प्रोसेस से अदर इक्वेशन जो है क्या हुआ यहाँ पर x - y - 1 = 0, इसके लिए यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। और इस बॉक्स पे इसका डेटा हम लोग फिल कर लेंगे। ओके, ये हमारा कम से कम कितना होना चाहिए, तो 3 बॉक्स होना ही चाहिए, अच्छा 3 यहाँ पे पॉइंट होना ही चाहिए हम लोग के लिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन हम लोग के लिए, ये वाला, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। आप लोग क्या करो कि लगातार इसका स्क्रीनशॉट लेते चलो, या वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको कॉपी में नोट करते चलो, ताकि आपको इजी ये क्लियरली समझ में आए। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसका सेकंड इक्वेशन के बारे में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मैंने एक पार्टीशन दे दिया है, क्योंकि बोर्ड हमारा छोटा सा है, ये इस छोटे से बोर्ड में सारा तो खैर बन नहीं पाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पार्टीशन दे दिया है। अब मैं यहाँ बात करने वाला हूँ आपसे इक्वेशन 2 के बारे में। ये क्या लिखा हुआ था हमारा x - y - 1 = 0, यहाँ मैंने ऐसे ही लिखा। अब मैं बोला क्या यहाँ पर कि हमेशा करना क्या है कि इस नंबर को हमेशा उस साइड में सेंड भेज देना है, ठीक है। तो आया क्या हमारा मेन इक्वेशन x - y = 1। अब करते हैं कि हम लोग यहाँ पर सेम काम फिर से करेंगे कि हमेशा हम लोग या तो x का या तो y का कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, ठीक है।
एक काम कर लेते हैं कि हम लोग फिर से यहाँ पे चेक कर लेते हैं x का वैल्यू पे। अब कौन सा नंबर ले हम लोग चेक करते हैं 1 से पहले। अगर हम लोगों ने यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट किया, क्या पुट किया 1, तो y क्या आ सकता है हमारा, तो 1 यहाँ पे होगा हम लोग का, 1 जाएगा उस साइड में, तो क्या होने वाला है 1 - 1 0, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा हम लोग को 0। 1 और 0 दोनों एक सिंपल नंबर है, तो इसको हम शो कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो एक मान लेते हैं यहाँ से, तो 1 - y = 1, तो -y = 1 - 1, ये कटेगा हम लोग का, आएगा क्या -y = 0, दैट मीन्स y क्या आ गया यहाँ से 0, ठीक है। चलिए अब इसको हम लिखते हैं यहाँ पर, जब हम लोगों ने x = 1 लिया तो y क्या मिल गया यहाँ से 0। अब सेम टू सेम ऐसा ही एक नंबर और लेंगे हम लोग यहाँ से। अब 1 के बाद कौन सा नंबर लिया जाए, तो हम लोग यहाँ पे 2 ले सकते हैं या -1 ले सकते हैं, कुछ ले सकते हैं हम लोग, लेकिन हमें बेसिकली चेक कर लेते हैं पहले 2 पे, ओके। अगर हम लोगों ने यहाँ पे 2 लिया तब क्या होगा, तो ये x की जगह पे 2 था, ये हम लोग का उस साइड में, ओके। कैसे होने वाला है 2 - y = 1, तो -y का वैल्यू क्या आएगा 1 - 2, दैट मीन्स -1, और ये माइनस आपस में कैंसिल हो गया हम लोग का, तो y क्या बचा 1 के बराबर, ओके। जब हम लोगों ने x = 2 लिया था तो y क्या मिल गया 1। अब सेम टू सेम ऐसा ही एक वैल्यू और लेंगे हम लोग, क्योंकि एटलीस्ट 3 कम से कम चाहिए। अगर एक बात देखिए कि यहाँ पे हम लोग 2 पॉइंट ले अगर तो भी काम हो जाएगा, लेकिन 3 पॉइंट लेने पे ये बहुत ही इजी हो, बहुत ही अच्छा होता है। कारण क्या है इसका कि 2 पॉइंट पे कभी कभी मिस्टेक्स हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन 3 पॉइंट पे क्या है कि वो हमेशा अगर सही है हमारा ग्राफ, अगर हम लोगों ने जो पॉइंट लिया है एकदम सही है, तो वो एक हमेशा स्ट्रेट लाइन पे ही मीट करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल सही है, लेकिन 2 पॉइंट पे क्या है कि आप ग्राफ में चाहे इसको यहाँ बनाओ या फिर यहाँ बनाओ, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही देगा। लेकिन 3 पॉइंट पे क्या है कि अगर आपका वो थोड़ा सा गलत है, तो एक पॉइंट आपका शायद यहाँ बने, एक यहाँ बने, एक यहाँ बन जाए, तो हम यहाँ पता कर सकते हैं कि ये हमारा गलत है, ठीक है। और अगर 3 पॉइंट अगर बिल्कुल हम सही बनाए तब क्या होगा हमारा कि जो भी कोऑर्डिनेट होगा तो हमेशा इसका टाइम वही देगा। तो कोशिश क्या करना है हम लोग को हमेशा कि कम से कम तो 3 पॉइंट लेकर के ही चले, ठीक है। चलो तो हम लोग यहाँ पर अपना थर्ड मान लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग यहाँ से मान लेते हैं कि -2 लेते हैं जगह पर, ठीक है। -2 अगर पुट किया जाए तब क्या आएगा, तो कर लेते हैं, तो हमारा -2 - y = 1, तो -y = 1 + 2, ये आएगा हम लोग का कितना 3, तो y का हो गया हम लोग के लिए -3। अब करना क्या है कि ये भी हमारा सिंपल नंबर, ये भी हमारा सिंपल नंबर। अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे, जब x लिए हम लोग 2 तो y क्या मिल गया, इतना मिल गया हम लोग को, ठीक है। अब देखिए कि ये तो हमारा था कोई इक्वेशन नंबर 1 के बारे में, ये किसके बारे में है, इक्वेशन नंबर 2 के बारे में, ठीक है। इसके लिए एक बनेगा स्ट्रेट लाइन और इसके लिए बनेगा स्ट्रेट लाइन। तो करना क्या है हम लोग को यहाँ पर कि अगर ये लिखिए हम लोग ABC, तो इसका जो नामकरण है, इसका जो नेमिंग है कुछ अलग लेंगे हम लोग, और यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग PQR। कभी भी हम लोग को ध्यान देना है कि लगातार ABCDEF ना लें हम लोग, ये गलत नहीं है लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ जाता है इससे, ठीक है। या कि हम लोग यहाँ पर PQR। अब आप लोग को पता ही होगा कि सारा कोऑर्डिनेट आ गया है, तो इसका ग्राफ कैसे बनाना है, ओके। तो मैं अब उसका ग्राफ बनाता हूँ उसका पहले, और ग्राफ बनाने के बाद मैं यहाँ पे जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे एग्जाम्स में, वो सारे टाइप्स के क्वेश्चंस मैं सिर्फ एक ही ग्राफ में आपको डिस्कस कर दूँगा, ओके। और फिर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बुक में होंगे सॉल्व करने के लिए, आपको सॉल्व भी करना है, ओके। तो मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए ग्राफ बना दिया है, ठीक है। और अब हम लोग इस सारे कोऑर्डिनेट्स को इस ग्राफ में शो करने वाले हैं। आप लोगों में से बहुत लोगों को ये चीज़ सॉल्व करने आता भी होगा, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आप यहाँ पे सीख लीजिए, ठीक है। और जिनको आता है वो मेरे साथ में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ओके। सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, तो ए के पास मिला हुआ है क्या, ए के लिए है हमारा 2,5, ओके। बी के लिए क्या मिला हम लोगों को यहाँ से, तो बी के लिए था 3,2, और सी के लिए क्या था हमारा, तो वो है 4,-1। अब इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पॉइंट करने वाले हैं, ठीक है, ओके। सबसे पहले हमारा कौन से इक्वेशन के लिए है, इक्वेशन नंबर 1 के लिए है, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे 2,5 हमेशा ये क्या होता है हम लोग के लिए, तो x, y पे ही काम करता है। मतलब सबसे पहला जो वैल्यू हमारा है वो हमेशा x एक्सिस के लिए ही होगा, और सेकेंड वैल्यू क्या हमारा कि वो हमेशा y एक्सिस के लिए ही लेना है हम लोगों को, ठीक है। चलिए तो चेक करते हैं पहले लोग यहाँ पर,
एक्स कॉमा वाई मतलब 2,5 के लिए। तो 2 हमारा एक्स एक्सिस पे यहाँ पे है और 5 वाई के लिए कहाँ पे हम लोग के लिए इस जगह पे है। तो करना क्या है, इसको ऐसे रफली हम लोग चेक कर सकते हैं ये कहाँ मीट करने वाला है, इस जगह पे। इसका नाम हो गया आपका 2,5। अब सेकेंड पॉइंट क्या है हम लोग के लिए, तो वो है बी के लिए 3,2। एक्स एक्सिस पे 3 कहाँ पे हम लोग के लिए है, वो इस जगह पे है, और 2 वाई के लिए कहाँ पर है, तो इस जगह पे है। इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे रफली ऐसे। ओके चलिए, तो ये हो गया हमारा बी 3,2। अब थर्ड क्या था हम लोग के लिए 4,-1। तो एक्स एक्सिस पे 4 हमारा यहाँ पे है और वाई एक्सिस पे -1 का है हम लोग का, वो इस जगह पे है। हम लोग इसको ज्वाइन कर लेंगे ऐसे करके, ठीक है। देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन बनता है कि नहीं बनता है, मैंने यहाँ पे रफली काम किया है। ओके चलिए, आप लोग करना क्या कि इसको हमेशा ग्राफ पे ही सॉल्व करना, क्योंकि ग्राफ पे क्या है कि वो हमेशा एक कांस्टेंट पे ही पास करता है। रफली में क्या है कि वो हल्का फुल्का कर्व हो सकता है। चलिए, तो हम यहाँ पे कहते हैं इसको ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे करके। सॉरी ये लाइन मेरा थोड़ा मीट नहीं किया अच्छा से, ये ऐसा गया हम लोग का। सपोज दैट ये हमारा था 4 और ये था हमारा -1। ओके ये हमारा लाइन हो गया, ये इक्वेशन 1 का लाइन है। अब चेक करते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 के लिए वो कैसे काम करने वाला है। तो इक्वेशन 2 पे हम लोग ने 3 के लिए दिया हुआ है 1,0। ये 1,0 कैसे काम करेगा, पी का है 1,0, क्यू के लिए क्या था 2,1 और आर के लिए था हमारा -2,-3। ओके 1,0 एक्स के लिए 1 तो यहाँ पे है, लेकिन वाई के लिए 0 इस जगह पे है। तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखिए क्यू कहाँ पर है 2,1 पे, एक्स का 2 यहाँ पे है और 1 इस जगह पे है। ओके ये है हमारा 2, ये हो गया हमारा क्यू के लिए पॉइंट। अब थर्ड क्या है हमारा, तो वो है -2,-3। एक्स एक्सिस पे -2 कहाँ पे है, वो इस जगह पे है, और -3 इस जगह पे है। तो इसको भी हम लोग ज्वाइन कर लेंगे ऐसे करके, ठीक है। ये आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड लाइन। अब इन तीनों को हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं। चलिए ये कैसे बनने वाला है, कुछ इस तरह से। देखिए ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन पे ही पास किया है। किसे पास किया है, एकदम स्ट्रेट लाइन पे। यहाँ पे थोड़ा लाइन कर्व हो गया है, ये मे भी शायद इस तरह से पास कर दिया है, इस पॉइंट से पास कर दिया हम लोग का। ओके चलिए ये हो गया हमारा, इसका हम लोग नाम देते हैं यहाँ पे -2,-3। ये क्या था हमारा 1,0, सॉरी यहाँ पे हम लोग 1,0, और ये था क्या हम लोग का 2,1। तो फ्रेंड्स ये हमारा बन गया ग्राफ। अब इसी ग्राफ पे टोटल 4 टाइप से क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। वो 4 टाइप्स है क्या, आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करते चलेंगे। ओके चलिए, तो अब मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे। सबसे पहला पूछता है आपसे क्वेश्चन यहाँ पर कि शो करो कि ये जो गिवन इक्वेशन था, ये जो गिवन इक्वेशन था जिसका हम लोगों ने ग्राफ यहाँ पे सॉल्व किया है, वो कंसिस्टेंट है या फिर नहीं है। सो दैट द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और नॉट। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे यहाँ पे हम लोग, शो कैसे करेंगे इसको कंसिस्टेंट है या फिर नहीं। आप लोगों को पता होगा कि अगर कभी भी कोई भी इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो वहाँ पे एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन होना ही चाहिए, या फिर होता ही है कि कम से कम एक सॉल्यूशन तो पाए ही आप। सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि इस ग्राफ पे ये दोनों लाइन कहीं ना कहीं एक कम से कम एक पॉइंट पे मीट कर रहा होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये लाइन जो है कुछ ऐसा बना हुआ है इस तरह से, और ये यहाँ पे मीट किया है। मतलब क्या हुआ कि इसका एक सॉल्यूशन पक्का है, हम लोग एकदम डन ही है। ठीक है, और वो पॉइंट कौन सा है हमारा, तो 3,2। अगर ये 3,2 पे दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब क्या हुआ हम लोग के लिए कि हाँ ये कंसिस्टेंट है, इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपका ये लाइन कुछ ऐसा होता हम लोग ग्राफ के ऊपर में, एक लाइन ऐसे पास किया है, सेकंड भी ऐसे ही पास किया है, तो क्या बोलते हैं हम लोग, ये कोइंसाइड कर गया। और अगर कोइंसाइड किया है तो वहाँ पे इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होता है, और वो भी क्या होगा हम लोग के लिए एक तरह से कंसिस्टेंट ही होने वाला है। अगर मान लीजिए आप पूछता आपसे कि सो एक क्वेश्चन होता, ठीक है, और वहाँ पूछता आपसे कि सो दैट द पर्टिकुलर गिवन इक्वेशंस
आर इनकंसिस्टेंट, शो करना है कि इनकंसिस्टेंट है। तो वहां तक एक बात और कीजिएगा कि अगर इनकंसिस्टेंट है दैट मीन्स वो ग्राफ कभी भी आपस में नहीं मीट करेगा, मतलब कि कभी भी ये लाइन मीट नहीं करता है, हमसे पैरेलल होगा। अगर हम लोग को ये पैरेलल मिला दैट मीन्स वो इनकंसिस्टेंट है। ओके, तो फर्स्ट में क्या आप लोगों के पास में कि पूछता है क्या फर्स्ट क्वेश्चन में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा, आप लोग सॉल्व भी कर लोगे। ओके, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सेकंड टाइप क्या है पूछने का आपसे क्वेश्चन यहाँ पर होता है कि फाइंड कीजिए कि गिवन इक्वेशंस पे सॉल्व करने के बाद ग्राफ पे कहीं पे ट्रायंगल बनता है कि नहीं है। अगर ट्रायंगल बन रहा है तो पूछेगा आप लोगों से कि टू डिटरमाइन द वर्टाइसेस ऑफ गिवन वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल। ओके, क्या पूछता है आपसे टू सेकंड क्वेश्चन टू डिटरमाइन vertices of triangle formed मीन्स ये ग्राफ सॉल्व करने के बाद आप लोगों को चेक करना है कि यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर ट्रायंगल फॉर्म हो गया है तो बताना सब वर्टाइसेस क्या होता है। वर्टाइसेस का मीनिंग है सबको पता है आप लोग को, ठीक है, कि किसी भी ट्रायंगल का सबसे कॉर्नर पार्ट जो है हम लोग के लिए वही क्या है वर्टाइसेस। अब ध्यान दीजिए कि इस ग्राफ में कहीं पे ट्रायंगल दिख रहा है आप लोग को, बिल्कुल दिख रहा होगा। देखिए ये पार्ट क्या है हम लोग के लिए, तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म किया है। ओके, ये ट्रायंगल फॉर्म किया है। अब चेक कीजिए कि ये ट्रायंगल फॉर्म कहाँ पे किया है हम लोग के लिए, तो ये था हमारा 4, ये 4 पे पहला गया हम लोग के लिए, ठीक है। तो ये आ गया हम लोग के लिए 4,0, x के 4 y के लिए 0 का 0, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड क्या था हम लोग के लिए, तो ये था 1,0। ओके, इसका हम लोग नाम क्या लिए थे, इसको मान लेते हैं हम लोग z मान लेते हैं इसे। ओके, ये हमारा क्या है z। तो यहाँ पे एक वर्टाइसेस का ये आ गया हम लोग के लिए, सेकंड क्या है ये है, और थर्ड हम लोग के लिए ये है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग के लिए वर्टाइसेस जो है b भी था 3,2, एक हम लोग के लिए p था 1,0 और एक था z हम लोग के लिए 4,0। ये आपका आंसर होगा अगर पूछा वर्टाइसेस के बारे में तो। और यहाँ पे पूछता है कभी आपसे इसके एरिया के बारे में भी, किसके बारे में, एरिया के बारे में। तो एरिया का फॉर्मूला आप सबको पता है निकालने के लिए किसी भी ट्रायंगल क्या होता है, तो हम लोग उस फॉर्मूला का यूज़ करके इसको निकाल भी सकते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ से थर्ड में क्या पूछता है क्वेश्चन आप लोगों से, तो थर्ड में पूछ सकता है कि सो दैट या फिर फाइंड एक, हाँ आपसे थर्ड पूछता है ये क्वेश्चन यहाँ पर कि इस पर्टिकुलर ग्राफ में शो करना है आप लोगों को कि एक्स एक्सिस पे कौन कौन सा पॉइंट है और वाई एक्सिस पे कौन कौन सा पॉइंट है। ओके, पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं एक्स एक्सिस के बारे में। किसके बारे में, एक्स एक्सिस के बारे में। आपको चेक करना है कि इस ग्राफ में कहीं भी कोई लाइन एक्स एक्सिस पे पास किया है क्या। देखिए, तो ये था हमारा एक पॉइंट जो कि एक्स एक्सिस पे पास कर रहा है। तो फर्स्ट आंसर हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, जेड का वैल्यू 4,0। और अगर हम लोग इस लाइन को और पास कराते हैं ऊपर से ऐसे इस तरह से, तो ये था हमारा इस जगह से पास कर जाए, तो हम लोगों को इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। अगर पूछा आप लोग से कि वाई एक्सिस का क्या आने वाला है, किस इसका, वाई एक्सिस का, तो चेक कीजिए कि इस सॉरी ये तो हमारा वाई के लिए था, एक्स के लिए एक ये आएगा हम लोग के लिए। ओके, तो ये था हमारा एक्स के लिए। अब चेक करना है किसका, वाई के लिए हम लोग को। चलिए, तो वाई पे कैसे करेंगे हम लोग। अगर पूछा वाई के बारे में तो देखिए कि सबसे पहले आपको वाई का कोऑर्डिनेट कहाँ कहाँ दिख रहा है, वाई एक्सिस पे। तो फर्स्ट ये वाला है वाई एक्सिस पे हम लोग के लिए, और सेकेंड क्या है ये वाला है। तो ये दोनों वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, एक्स एक्सिस पे हम लोग के लिए, एक्स के लिए ये वाला लाइन था, ये पॉइंट था, और एक ये पॉइंट था, और वाई के लिए क्या है ये वाला और एक ये वाला पॉइंट है। ओके, चलिए, तो ये था हम लोग का थर्ड। चलिए, तो यहाँ से लास्ट क्या पूछता है आप लोगों से, लास्ट है क्वेश्चन कि बताइए कि इस गिवन पर्टिकुलर ग्राफ पे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कौन कौन सा रीजन शेड हो सकता है। ओके, तो देखिए कि अगर पूछा गया आप लोग से कभी अगर कि एक्स एक्सिस पे कौन सा रीजन हम शेड कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिए कि ये तो हमारा था एक्स एक्सिस पे,
ये रीजन हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। या पूछे कभी आपसे अगर कि वाई एक्सिस पे कौन सा रीजन स्टडी कर सकते हैं हम लोग, तो देखिए कि दोनों लाइन यहाँ पे रीड किया जाता होगा, तो वाई एक्सिस पे ये बताते हैं कौन कर रहा है, तो हम लोग इसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो टोटल आपसे बेसिकली यही सब सारा चीज़ पूछता है, और आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब ये टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो मैं क्या अभी तो फ्रेंड्स अब ये वीडियो मैं लास्ट करने वाला हूँ, ठीक है। और आई होप सब लोग को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। बेसिकली क्या है कि आप लोग को यही 4-5 क्वेश्चंस पे ही डील करता है, और पूरा आपका एक बुक है आर एस अग्रवाल, उसके 3A एक्सरसाइज पे सारे क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व होने वाले हैं। आप लोग चाहो इस वीडियो को बार बार देख सकते हो, ताकि अब कभी भी आपको ये सॉल्व करने में ईजी हो, ठीक है। और मैं एक बात और बोलने वाला हूँ आप लोगों से कि ये मेरा आज सेकेंड वीडियो है, सेकेंड मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, और मैं अभी इसका एक प्रैक्टिशनर ही हूँ समझिए तरह से। हाँ, मैं भले ही पिछले 5 सालों से कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये मेरा सेकेंड क्लास है, तो शायद मैंने कुछ मिस्टेक्स भी की होंगी। अगर एक हम्बल रिक्वेस्ट आपके विषय मेरा कि अगर आपके पास में कोई भी सजेशंस हो मेरे लिए, ठीक है, तो आप मुझे पर्सनली मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके मुझे दे सकते हैं, ठीक है, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। और चूंकि मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया है ताकि मैं अभी जो पैंडेमिक है, कोविड-19 कोरोना वायरस, जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं उनका हर तरह से हेल्प कर सकूं, और आपका सजेशन, आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही यूजफुल होगा, ताकि मैं इसको और इम्प्रूव करके आपको बहुत अच्छी तरह से हेल्प कर सकूं, ठीक है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी इंक्वायरी करना हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, तो आप डेली हमारा क्लास होता है ऑनलाइन क्लास 2 बजे जूम ऐप पे, आप मुझे वहाँ मिल सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट करना, मैं आपको यहाँ नंबर दे रहा हूँ, ये मेरा 2 नंबर है, कभी भी मुझे किसी भी नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आईडी पासवर्ड ले सकते हो, ओके। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर 1000 सब्सक्राइबर होते हैं मैं क्लासेस ऑनलाइन लेना चालू कर दूंगा, लाइव क्लास चालू कर दूंगा, ओके। चलिए, और क्या साथ में आप लोगों को यहाँ पर कि आर एस अग्रवाल का 3A आप लोग प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस को, ओके। चलिए, थैंक यू।